जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है बिहार दरोगा का जो फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। ये आपके पास भी जो है एक पीडीएफ वायरल हो रहा है जो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों उसमें जो है साफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उसको जो है अलग से जो है टाइपिंग करके जो है हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी जो है बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना जो है क्वेश्चन मिला लेंगे कि हमारा जो है कितना सही हुआ है। तो दोस्तों चलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार से जब सबसे बड़ा है तो हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूछा था कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है तो सीजियम का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है तो त्वरण जो दोस्तों होता है वह स्थिर रहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन जो है अति जो है द्रवों को अलग करने की एक विधि है। दोस्तों जो उसमें क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा था, जो हमको पता चला उसको जिसमें टाइपिंग की है, लेकिन जो है पता आपको मालूम होगा कि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक्कारी जो है किप के द्वारा प्रयोग से। दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए जो है आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा जूट। अगला है क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तो 1498 में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा गया था कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं तो नवीन जलोढ़ निक्षेप को जो है खादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है हम अपने से जो है टाइप किए हैं उसमें जो है स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने जो है अपने से इसको टाइप करके आप लोगों को जो है बतला रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो है यहाँ हरिवंश होना चाहिए दोस्तों, उसमें बहुत हरिसेन होना चाहिए। हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचनाकार हैं, हरिसेन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसमें दोस्तों जो साफ नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने जो कोशिश किया है कि इसको जो है टाइपिंग करके अलग किए, उसमें पता नहीं चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है दोस्तों। तो एक हो गया, तीसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी मान्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सही कुट है तो 3 और 4 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एकरा जो है राजधानी है तो एकरा जो दोस्तों है वह घाना की राजधानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है तो सीबीआई ने ही चलाया था हाल ही में दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता सब कमेटी संबंधित है। अगर आप एग्जाम जो है ग्रेजुएट बीए दरोगा का दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये सारा प्रश्न जो है पूछा गया है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है पंचायती राज्य से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था कि व्यवसायिक जो है बैंकों का मुख्य कार्य है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा था, हमको कुछ अपने से जो है इसको सुधारेंगे। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, उसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा था दोस्तों, लेकिन टाइपिंग हम अपने से किए हैं, इसको अलग किए हैं कि आप लोग को जो है पढ़ने में आसान हो। आप लोग अगर एग्जाम दिए हैं तो आप लोग को मालूम होगा, मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाँ यह क्वेश्चन आया था एग्जाम में, फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मिराबी और जो है आबियसी, ऐसी इस तरह के जो ही ऑप्शन होगा आप लोग दोस्तों। अगला है, बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग बतलाइएगा कमेंट में कर करके। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न विजेता जो है भूपेन जो है हजारी के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है तो कला से क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से पदंधी शर्करा है, शर्करा यहाँ पर होना चाहिए शर्करा।
संकरा हो गया है, सरकरा है दोस्तों, उसमें पता नहीं चल रहा था। हम पहले ही बतला दिए कि बहुत ही उसमें क्लियर नहीं दिया हुआ था। लेकिन आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि इस तरह का क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। अगला है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 167 है। अगला क्वेश्चन था कि आंत में जो है पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो लिम्फ यानी लसिका द्वारा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वस्थ करता है। यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा है, स्वस्थ होना चाहिए, तो स्कंदन हो द्वारा करता है फिटकरी गंदे पानी को जो है साफ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा था, तो आपको पता ही होगा कि राजगीर। यह हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का दोस्तों। अगला है निम्न में से कौन जो है प्रोटोजोआ इनित रोग है, तो कालाजार। आप जो प्रोटोजोआ आपको मालूम ही होगा, पापा काम पे सोते, इसका पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ का जो है ट्रिक है, तो कालाजार इसमें आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई थी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ग्रेटर जो है नोएडा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद का से। दोस्तों ये जो महाजनपद का हम जो हमारे यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए थे, उसी से ये क्वेश्चन है कि कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वत्स की राजधानी था। इसको दोस्तों हम जो है मैप के द्वारा आप लोगों को बतलाए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने जो है दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। अगला है कि रूस की संधि कारक यहाँ पर होना चाहिए, रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन है कि रूस की संधि, ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया था कि जो भी विद्यार्थी जो है एग्जाम दे करके आए हैं उनको मालूम होगा कि यह क्वेश्चन आया हुआ था कि रूस की संधि के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेस्ट जो है तिटेवेरका की संधि हो जाएगा दोस्तों, इसका डी आंसर होगा। अगला है विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो विस्थापन का दूरी के साथ 1 या 1 से कम ही होगा, क्योंकि विस्थापन जो दूरी के बराबर होता है या दूरी से कम ही होता है। अगला है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट या जो प्रतिबंध को हटाना कहलाता है। दोस्तों उसमें बहुत ही मिस्टेक था, हम पहले ही बता दिए, लेकिन अपना तरफ से जो ढेर सुधारे हैं। तो सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट या प्रतिबंध को हटाना जो है निजीकरण कहलाता है। अगला है यानी कि जो उसको निजीकरण यानी प्राइवेट कर दिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन ये भी था, UNDP द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांगड़ा जो है लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी जो है एग्जाम में जो है दोस्तों पूछा गया था। जो भी विद्यार्थी जो है फर्स्ट सीटिंग का जो है एग्ज़ाम दिए हैं वो जो है अपना जो है मिला लें कि हमारा जो है कितना लगभग जो सही हो रहा है, उसी के अनुसार जो है अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो आप जो मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगला क्वेश्चन था कि कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और अंदर का छिद्र तब फूल जाएगा तब खुल जाएगा, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसी तरह का आपको क्वेश्चन होगा, आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको मालूम सब चल रहा होगा कि यह क्वेश्चन एग्जाम में था। अगर इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग भी होगा तो आप लोग जो है मिला लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रतिपादक था। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, तो सर जॉन सर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ध्वनि का सबसे तेज होता है, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, तो स्टील है तो स्टील में हो जाएगा यहाँ पर ठोस। अगला है भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधित किया गया, तो आपको मालूम ही होगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधित किया गया, वो भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन से सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्ति सत्याग्रह शुरुआत किया, तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको मालूम होगा कि जो है विनोबा भावे गए थे, ऑप्शन सी बी सही आंसर है, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जो है उत्तरी और जो है पश्चिमी जलोढ़ में दोमट मैदानों का भाग नहीं है, तो पूर्णिया इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। दोस्तों इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। इसका
क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत सूत्रों व जो शांताजी के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर गुना आंशिक दी जाती है, यानी कि जो जैसे आप कोई उपभोक्ता को कि कौन सा जो किस उपभोक्ता को किस जिस अधिकार के तहत जो है, जैसे कोई पैकिंग किया हुआ है तो उसमें जो कितना मूल है उसको हॉलमार्क से देखना है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, यह सूचना का अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाए तो पदमाशी यानी कि जो है सिलियरी यहाँ पर हो जाना चाहिए, पदांश कोशिका यानी सिलियरी मांसपेशी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। उसमें दोस्तों स्पष्ट नहीं था, बहुत ही जो है आपको जो है पेपर जो PDF हमारे पास आया है या आप लोगों के पास आया है तो उसमें स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि हाँ यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग केवल मिलाइए। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला है भारत का जो है राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखा है, वो है गोवा। अगला है क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गुरु चलाया है, तो आपको मालूम होगा कि CBI ने चलाया है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का अपना मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था, ये जो है भुगतान संतुलन का संकट हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन से जो है द्वितीय संकों के स्रोत हैं। पहला है सरकारी जो है रिपोर्ट, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा पुस्तक यानी चौथा वेबसाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इस जितना भी चारों आंसर हो जाएगा, चारों सही है, स्रोत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि निम्न में जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों आपको रेबीज जो है वायरस होता है, पोलियो आपको मतलब ये C और D नहीं होगा, A और B हो जाएगा। कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा और मस्तिष्क अवरोध, ये दोनों जो होता है यह आपको जीवाणु जनित रोग से होता है, यानी कि A और B ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कॉपर छीलन को सांद्र जो है SO2 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो SO2 के साथ गर्म करने पर जो है आपको जो है कॉपर को अगर जो है यहाँ पर HSO4 यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कॉपर छीलन को जो है H2SO4 होना चाहिए, यहाँ पर H2SO4 के साथ जो है गर्म करने पर क्या मुक्त हो करता है, तो यह SO2 मुक्त करता है दोस्तों, SO2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जो है दोस्तों हमारे जो चैनल को जो है लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जो शेयर कर ले, ताकि उनको भी जो है आपको जो है लाभ मिल सके। तो दोस्तों जो है आप लोगों को कितना जो है सही हुआ है आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। आप लोग जो है कितना जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं एग्ज़ाम में। आप लोग का अगर जो है PT जो है का रिजल्ट हो जाता है तो आप लोग जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए अभी से ही दोस्तों। आप लोग जो मेहनत कीजिएगा तो रिजल्ट ज़रूर होगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।